अब मैं आपको देवउठनी एकादशी की पूरी जानकारी बताऊंगी। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को आती है और इसका पारण 2 नवंबर सुबह सूर्योदय के बाद होता है और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उस दिन ठाकुर जी को कैसे स्नान कराएं? सबसे पहले गंगा जल, सामान्य जल मिलाकर अभिषेक करें। फिर पंचामृत स्नान, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद साफ जल से अंतिम स्नान कराएं। श्रृंगार करें, उनका पीले वस्त्र पहनाएं। यह दिन विष्णु जी का जागरण है। मुकुट, बंसी, माला, कंगन, बिछुए, पायल, फूल आदि से उन्हें सजाएं। भोग लगाएं उनको पंचामृत का, माखन मिश्री का, फल, केला, अनार, सेब, खीर, मेवा, पंजीरी, तुलसी दाल। और मंदिर की सजावट करें। पूरे मंदिर और पूजा स्थल की अच्छे से सजावट करें। चौकी या आसन पर पीला या सफ़ेद नया वस्त्र बिछाएं। फूलों की माला, चंदन, दीप, धूप, अक्षत रखें। तुलसी के पौधे को साफ करें और उसके पास दीपक जलाएं। दीपमालाएं रंगोली से सजाएं। देवउठनी एकादशी का महत्व क्या होता है? इसे प्रबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योगा निद्रा से जागते हैं। वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोते हैं। देवशयनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस दिन से ही शुभ कार्य फिर से शुरू होते हैं, जैसे तुलसी विवाह, गृह प्रवेश, विवाह आदि। उस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? तो आप खा सकते हैं फल में सेब, केला, अनार, दूध, दही, छाछ, मखाना, साबूदाना, सिंगाड़ा या कुट्टू का आटा, सेंधा नमक ही लें। उबला आलू, मीठा आलू और क्या नहीं खाएं? गेहूँ, चावल, दाल, मसाले, प्याज, लहसुन। क्रोध, झूठ, अपशब्द न बोले। देवउठनी एकादशी की कथा प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु सृष्टि संचालन में थक गए थे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप हर समय हमारी रक्षा करते हैं, क्या कभी आप विश्राम नहीं करते? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, अब मैं 4 महीने के लिए योगा निद्रा में जाता हूँ। जब तक मैं सोऊंगा संसार में कोई विवाह या शुभ कार्य नहीं होंगे। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शेषनाग पर लेटकर योग निद्रा में चले गए। 4 महीने तक न तो देवताओं की पूजा पूर्ण रूप से हुई, न ही पृथ्वी पर कोई मंगलिक कार्य हुआ। अब आया कार्तिक शुक्ल एकादशी, जब देवताओं, ऋषियों और भक्तों ने प्रभु को उठाने के लिए शंख, घंटा, भजन, दीपों से जागरण किया। चारों ओर एक ही गूंज रही थी, उठो दीनानाथ, उठो दीनानाथ, उठो करुणा निधान, जगत को पुनः जागृत करो। तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे भक्तों, मैं जाग गया, अब सब शुभ कार्य शुरू हो सकते हैं। और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु या शालिग्राम से कराया गया, जो हर घर में किया जाता है। तुलसी विवाह की विधि: तुलसी पौधे को सुंदर वस्त्र पहनाएं, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी को दूल्हा बनाएं, विवाह जैसा वातावरण बनाएं, मंगल गीत, माला पहनाएं, हल्दी लगाएं, आरती करें और पंजीरी, मेवे, खीर का भोग लगाएं। कथा से क्या समझ में आया? कथा से ये समझ में आता है, ईश्वर विश्राम भी करते हैं और जागते भी हैं। हमें उनका
हर रूप अपनाना है। धैर्य और प्रतीक्षा के बाद ही सुख आता है। भक्ति में सामूहिकता का बल है। जब सभी ने मिलकर प्रभु को जगाया तब वे उठे। तुलसी जैसे पवित्रता को देवी रूप दिया गया। यह एकादशी सभी शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ईश्वर हमारे जीवन के हर चरण में है। वे सोते हैं, जागते भी हैं, लेकिन कभी त्यागते नहीं हैं। हमें सिर्फ श्रद्धा रखनी है, प्रतीक्षा करनी है और प्रेम से पुकारना है। और जब प्रभु जागते हैं, जीवन में शुभ कार्य, शांति और प्रेम सब लौट आता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।